साल में कोई जवान लड़का जब किसी निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य के चरणों में जाकर के अपने जीवन का समर्पण करता है तो समर्पण करने के साथ ही उसकी पर की चिंता मिट जाती है, समर्पण करने के साथ ही उसकी काम की चिंता मिट जाती है, समर्पण करने के साथ ही उसकी देह की चिंता मिट जाती है। सिर्फ एक चिंता उसको गुरुदेव के चरणों में मिलती है, तुमको सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करनी है। उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् देह चिंता पर चिंता धमा धमा। अधम से अधम था दूसरे की चिंता करना, तुमने जीवन का 80% भाग उसमें निकाल दिया। बचा हुआ काम की चिंता में निकाल दिया, बचा हुआ देह की चिंता में निकाल दिया। आचार्य कहते हैं वे बड़े मतिहीन थे, मारे गए मूढ़मती थे कि जिनका उपयोग की धारा, जिनका पूरा पुरुषार्थ, जिनकी पूरी परिणति इन 3 चीजों में निकल गई। तुम 20 साल में आए हो, तुम्हें जीवन के अभी 60 साल जीना है। 20 साल का लड़का जब गुरुदेव के चरणों में जाता है उसको शरीर में कोई रोग नहीं रहता, देह की चिंता से मुक्त है, उसको काम की चिंता नहीं रहती क्योंकि वो अभी इतना कुछ संसार का जानता नहीं है, उसको पर की चिंता नहीं रहती, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे अपना संभालना है। आचार्य ऐसे शिष्यों को हाथों हाथ उठा लेते हैं। क्यों? ऐसे शिष्यों को हाथों हाथ गुरुदेव से कहा क्यों उठा लेते हैं? बोले ये वो शिष्य हैं कि ये शिष्य अगर मेरे हाथ में आ गए तो जिन शासन इनको संभाल लेगा। कितने पवित्र गुरुदेव का चिंतन है। 20 साल के लड़के को वो तुरंत ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, 20, 22, 24 साल के बच्चे को। बेटियों में तो कहना ही क्या, न्यूनतम सीमा मैंने देखी कि 14 साल की कन्या को गुरुदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। उससे पूछा ब्रह्मचर्य समझती हो मतलब क्या होता है? बोलते नहीं समझते महाराज। फिर क्यों ले लिया? इतने बड़े गुरुदेव पालन करते हैं, उनने आशीर्वाद दे दिया, जब उनका पल रहा है तो उनके आशीर्वाद से हमारा भी बहुत अच्छे से पल जाएगा। ऐसे 13-14 साल की कन्या से लेकर के 16-17 साल की कन्या जिनको ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं पता, ऐसी 400 से ऊपर बेटियों को प्रतिभा स्थली में स्थापित करके गुरुदेव निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करा रहे। उनसे पूछा गुरुदेव से 20 साल के लड़के को हाथ में ले लेते, गुरुदेव कहते कि 20 साल की उम्र में अगर किसी दिगंबर आचार्य की सन्निधि में आ गया है, आचार्य उसको स्वयं संवार रहे हैं, तो ये जिन शासन इसको संवार लेगा और एक वक्त आएगा इसके माध्यम से जिन शासन भी संवर जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। उन्होंने उनके पहले किसी को दीक्षा नहीं दी। बहुत सारे 60, 65, 70 साल के लोग आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा मांग रहे थे। दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, छुल्लक बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ज्ञान सागर जी महाराज जिस सृष्टि के सबसे बड़े महान पंडित, वो बोलते हैं ज्ञान सागर अब किसी के सिर पे लौंग धरेगा, जब तक हीरा मेरे हिसाब का नहीं होगा मैं उसको तरासूंगा नहीं। 21 साल की उम्र में एक कन्नड़ भाषी उनके चरणों में पहुंचता है, परीक्षा के पहले पैदान में जान निकालने वाली वचन की सिद्धि करा ली। चले जाओगे विद्याधर हो, तुम्हारा क्या भरोसा? बोले नाम का विद्याधर हूं, संकल्प करता हूं आज के बाद चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उस संकल्प से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समझ लिया कि अगले कुछ सालों में इसको जिन शासन संवार देगा, फिर अगले कई साल तक ये साधक जिन शासन को संवार देगा। और जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा वैसा हुआ भी। आप देख लीजिए आज भी हो रहा है। आज भी पूज्य गुरुदेव जो हैं, आज 55-58 साल से दिगंबर मुनि पने का अनुभव करते हुए, साधना करते हुए, आचार्य के पद में बैठे बैठे जिनको 50-55 साल हो गया, पूरी समाज को, संस्कृति को उत्थान देते हुए, आज भी गुरुदेव एक नई संस्कृति का इस 78-80 साल की उम्र में अध्याय लिखने के लिए फिर भरी गर्मी में 400 किलोमीटर का विहार कर रहे हैं।
फिर वो कहीं और बहुत दूर जाकर के उनको अभी भी चिंता है किसकी? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। उन्होंने कहा था 5 साल मैंने अपने जीवन के तुमको दिए हैं, अब जीवन की जब अंतिम श्वास तक न बचे तुमको अपना जीवन जिन शासन के संवर्धन में देना है। उनकी उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए 78-79 साल की उम्र में 400 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करके गुरुदेव पता नहीं कहां जाने के लिए आतुर हैं। उनका विहार रोज चल रहा है, सुबह चलते हैं शाम चलते हैं, सुबह चलते हैं शाम चलते हैं। क्या है? 3 चीजों की चिंताओं से ऊपर उठ करके वो साधक सिर्फ आत्मा की चिंता में लगा है। और अपनी ही आत्मा की चिंता में लगा हो ऐसा नहीं, अपनी आत्मा की चिंता के साथ साथ उन आचार पद पे बैठे आचार परमिष्टि को सामने वाले जो भव्य दिखाई देते हैं, जो उनको नमोस्तु कर देते हैं, जो भक्ति से कह देते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। जब कोई आंख बंद करके आचार्य भगवंत के समक्ष ऐसा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करता है, जब वो बढ़ता है भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। गुरुदेव से पूछा आपको कैसा लगता है? गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी निर्मल सरिता दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मेरे अंदर प्रवाहित की है, थोड़ा सा आशीर्वाद देके वैसी ही निर्मल सरिता इस भव्य के जीवन में प्रवाहित करूं। तुम आंख खोलते हो और लौट आते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। आचार्य जी थोड़ा मन बनाते होंगे किसी चेहरे को देख करके, सुंदर दिख रहा है, भव्य दिख रहा है, ताकतवर है, पुरुषार्थ वाला है, इसको कुछ अच्छा दे देते हैं जिन शासन का। वो पहले ही बता देता है महाराज बस दर्शन करने आए थे। आचार्य जी सोचते होंगे अंदर, अरे तू रुकने आता फिर हम तुमको बताते कि तुझ जैसे अनगढ़ पत्थर से कुंद कुंद भगवान कैसे खड़े किए जाते हैं। उनकी उस उपाश्रय में आकर के साधना करना गिने चुनों को पसंद है। तो पहली सबसे बड़ी चिंता किस बात की है कि तीर्थंकर के पास, आपके पास कौन सी वो चीज नहीं है? उनके पास चिंता नहीं है, वो चिंता मुक्त है। पर की चिंता से, देह की चिंता से, काम की चिंता से, अपनी आत्मा की चिंता से भी मुक्त होकर के जो बैठे हैं। जैसे आप चिंता मुक्त होकर के सिंहासन में वेदी में जाकर के बैठ गए, अब मुझे भी यहां पर चिंता मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। आप चिंता मुक्त होने का कितना पुरुषार्थ करते हैं? मार्ग निर्वृत्ति परक और प्रवृत्ति परक तो खूब देख लिया बंधुओं, परिणति परक मार्ग की ओर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षण करो, उसमें जीने का प्रयास करो। क्या? मुझे चिंता मुक्त होना है। 18 दोष जैसे तीर्थंकर के अंदर नहीं है, जैसे अरहंत परमिष्टि के अंदर नहीं है, सिद्धों के अंदर नहीं है, मुझे भी अपने अंदर की वो दोष निकालने हैं। मैं पर की चिंता नहीं करूंगा, मैं काम की चिंता नहीं करूंगा, मैं देह की चिंता नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आत्मा की चिंता क्यों करनी है? उत्तमम स्वात्म चिंता से आप। कितना अच्छा लगता है अपनी चिंता हो, बस किसी की नहीं। बाकी चिंता कौन करेगा तुम्हारी? मां जिनवाणी कहती है तू सिर्फ आत्मा की चिंता कर, तेरी देह की चिंता करने के लिए श्रावक को खड़ा कर दिया है। तेरी देह में जो तुझे आवश्यक है, किसी ने पूछा दीक्षा लेंगे, पानी का त्याग कर देंगे, अग्नि का त्याग कर देंगे, स्त्री का त्याग कर देंगे, रोटी कौन खिलाएगा? कौन तुमको पानी पिलाएगा? मां जिनवाणी पुत्र से कहती है तू सिर्फ मुनि धर्म का पालन कर। तू जैसे ही मुनि धर्म का पालन करेगा, श्रावक को श्रावकाचार का उपदेश तेरे मुनिपने से पहले दे दिया है, वो तुझसे ज्यादा प्रवीण है। तू जैसे ही दिगंबर मुद्रा धार करके और संसार में बाहर निकलेगा, अनेक मां बहनें मिलेंगी जो बोलेंगी कि पुत्र यहां पर आ और अपनी देह के लिए जो शुद्ध भोजन है वो व्यवस्थित रखा है, तू अपना भोजन कर ले और यहां से चला जा। क्या व्यवस्था है जिन शासन की! और इसी व्यवस्था के कारण जिन शासन आज तक टिका है और अगले 21,000 वर्ष तक टिका रहेगा बंधुओं। न श्रावक कभी अपने कर्तव्य से च्युत होगा, न कभी मुनि अपने कर्तव्य से च्युत होगा। धर्म की प्रभावना आसमान छूती रहेगी, छूती रहेगी। क्यों छूती रहेगी महाराज? दोनों अपने अपने पुरुषार्थ में प्रवीण हैं। अपना पुरुषार्थ संभालिए। चिंता किस बात की करते हो? चिंता का परिणति परक पुरुषार्थ संभालो।